साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं। श्री दीवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल समिति आपका फिर से ताहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। तो दोस्तों आइए, अपने मनीषी कवियों का भी मैं ताहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों आइए, इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं। आज का परिवेश भी एक अलग हो गया है। मान सम्मान करने से मान सम्मान मिलता है, इज्जत देने से इज्जत मिलती है, और एक दूसरे के दिल में भावना हो, यही हर आदमी की कामना होती है कि मिलने वाला भी उतने ही दिल खुश होकर मिले जितना उसमें मिलने की उत्सुकता होती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कविता जो हमने दिल से बनाई है और बड़े जतन से बनाई है। एक सज्जन बड़ी उत्सुकता के साथ अपने परम मित्र से मिलने गए और वो परम मित्र भी उसी उत्साह से उनसे गले मिलते हुए उनका अभिवादन किया और साथ में बिठाया और फिर वार्तालाप हुई। तो दोस्तों आज एक ऐसी ही कविता सुनते हैं जो हमने अपने परम मित्र के लिए बनाई है। अब वो परम मित्र आकर मुझसे मिले और हमसे मिलने के बाद बड़ा खुशी का इजहार किया है। तो दोस्तों आइए ऐसे ही कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है मैं भी अपनी गज़ल सुनाया है। कल किसी ने मुसाफा करके मुझसे साहब सलाम किया है। कल किसी ने मुसाफा करके मुझसे साहब सलाम किया है। मैंने भी उसको गले लगा कर यारो साहब सलाम किया है। मैंने भी उसको गले लगा कर यारो साहब सलाम किया है। फिर इस्तकबाल किया है महफ़िल में, फिर इस्तकबाल किया है महफ़िल में। फिर सैरो शायरी का सफ़र शुरू हो गया महफ़िल में। फिर सैरो शायरी का सफ़र शुरू हो गया महफ़िल में। वो अपने नज़्म सुनाकर वाहवाही लूट रहे थे महफ़िल में। वो अपने नज़्म सुनाकर वाहवाही लूट रहे थे महफ़िल में। मैं भी अपनी गज़ल सुनाया, वाहवाही लूटा महफ़िल में। मैंने भी अपनी गज़ल सुनाया, वाहवाही लूटा महफ़िल में। फिर लोग हौसला अफजाई किया महफ़िल में। फिर लोग हौसला अफजाई किया है महफ़िल में। फिर प्रमाण पत्रों के साथ फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया महफ़िल में। फिर प्रमाण पत्रों के साथ फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया महफ़िल में। कहता है कवि सीएल दीवाना, कहता है कवि सीएल दीवाना, उनको भी मान सम्मान। कहता है कवि सीएल दीवाना, उनका भी मान सम्मान हुआ है, मेरा भी मान सम्मान हुआ है। कहता है कवि सीएल दीवाना, उनका भी मान सम्मान हुआ है, मेरा भी मान सम्मान हुआ है, मेरा भी मान सम्मान हुआ है। आइए साथियों, इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं जिसका शीर्षक है बैठकर नदिया के किनारे में। कितना प्यारा कितना न्यारा लगता है यारो नदिया का किनारा। कितना प्यारा कितना न्यारा लगता है यारो नदिया का किनारा। मैं भी कभी कभी नदिया के किनारे शांति की तलाश में जाता हूँ। मैं भी कभी कभी नदिया के किनारे शांति की तलाश में जाता हूँ, जहाँ एकांत वातावरण में बैठ कर कविता लिखता रहता हूँ। जहाँ एकांत वातावरण में बैठकर कविता लिखता रहता हूँ। यारो बड़ा सुकून मिलता है बैठकर नदिया के किनारे में। यारो बड़ा सुकून मिलता है यारो बड़ा सुकून मिलता है बैठकर नदिया के किनारे में। कल कल बहती रहती है बीचों बीच नदिया की धारा। कल कल बहती रहती है बीचों बीच नदिया की धारा। बड़ा प्यारा प्यारा लगता है नदिया का किनारा। बड़ा प्यारा प्यारा लगता है नदिया का किनारा, नदिया का किनारा, नदिया का किनारा। आइए इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं जिसका शीर्षक है हो जाती है हरियाली से माला माल। आजकल ठंड का मौसम आया है, तन बदन भी काँप रहा है। आजकल ठंड का मौसम आया है, तन बदन भी काँप रहा है। हम सुबह की सैर करने जाते हैं, तन बदन भी ठंडा हो जाता है। आजकल ठंड का मौसम आया है, तन बदन भी काँप रहा है।
हम सुबह की सैर करने जाते हैं, तन बदन भी ठंडा हो जाता है। मुंह को धोए ठंडा पानी लगता है, मुंह को धोए ठंडा पानी लगता है। दूर गगन से सूर्य किरणों का, दूर गगन से सूर्य की किरणों का कुनकुनी धूप का बड़ा इंतज़ार रहता है। दूर गगन से सूर्य की किरणों का कुनकुनी धूप का बड़ा इंतज़ार रहता है। पाके सूर्य की किरणें पेड़ पौधों में हरियाली आ जाती है, पाकर सूर्य की किरणें पेड़ पौधों भी हरियाली आ जाती है। कहता है कवि सियल दीवाना, आजकल ठंड का मौसम आया है, तन बदन भी काँप रहा 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 है। साथियों, ये कविताएं आपको कैसी लगी शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट दिल से कहें तो दोस्तों उठाइए कलम लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।